हमारे प्राण प्यारे परमपिता की साकार मुरली। 12 जून 2024 प्रात मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था फिर पुजारी बना है। यह राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। प्रश्न, बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? उत्तर, बाप सुख, शांति, प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना वह तुम्हें विल करते हैं। ऐसा विल कर देते जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, खुट नहीं सकता। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता है। ओम शांति। शिव भगवानुवाद। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं। एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी हैं उनका साकार रूप है। पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी है। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका पाठ चलता है। बाप परम आत्मा क्या करते हैं? उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो जानना है। कोई प्रेसिडेंट है, राजा है, यह आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। यह पवित्र देवताएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो यह पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। किसने बनाया? परम आत्मा ने। तुम आत्माएं भी पढ़ाती हो। बड़ाई यह है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। कितना सहज है। इसको कहा जाता है राजयोग। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है ही सतो प्रधान। उनकी कितनी महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना फल, दूध आदि चढ़ाते हैं। देवताओं ने राज्य किया, अच्छा शिव पर क्यों चढ़ाते? उसने क्या कर्तव्य किया है जो इतना पूछते हो? देवताओं का तो फिर भी मालूम है, वह है स्वर्ग के मालिक। उनको किसने बनाया पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में नहीं कि यह भगवान है। भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया है। कितनी भक्ति करते हैं सब अनजान। तुमने भी शिव की पूजा की होगी, अभी तुम समझते हो। आगे कुछ भी नहीं जानते थे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं, कुछ भी पता नहीं था। क्या यह देवताएं सुख देते हैं? भल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उन्हों को तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया ना। बलिहारी उनकी है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं। उनको कहा जाता है कल्याणकारी। बाप अपना परिचय देते हैं। मेरे लिंग की तुम पूजा करते थे। उनको परम आत्मा कहते थे। परम आत्मा से परमात्मा हो जाता। तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया है। यह पढ़ाई है। बाप टीचर बन पढ़ाते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवी देवता है सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। राम राज्य ही नहीं जो पवित्र रह सके। रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं, अर्थ तो उनका कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, काम चिता पर बैठ काले बन पड़ते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाकर विकारी बन पड़े, फिर उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते। वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हो, यह निशानी दिखाई है। तुम जानते हो कि शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं, वह तो हीरा है जो तुमको भी हीरे जैसा बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया है? मैं तो आता ही हूँ सबको गोरा बनाने। मैं तो सदैव गोरा हूँ। मनुष्यों की ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं। शिव बाबा तो है ही सबको हीरा बनाने वाला। मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ। मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया है? अब तुमको भी गोरा बनना है ऊंच पद पाने लिए। बाप भी ज्ञान का सागर है तो जरूर किसके शरीर का आधार लेगा ना। उसको रथ कहा जाता है, नहीं तो वह सुनाए कैसे? बाप पतित से पावन बनने लिए शिक्षा देते हैं। प्रेरणा की बात नहीं, यह तो ज्ञान की बात है। वह आए कैसे? किसके शरीर में आए? आएगा तो जरूर मनुष्य में ही। किस मनुष्य में आए कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। रचिता खुद ही बैठ अपना परिचय देते हैं। मैं कैसे और किस रथ में आता हूँ। भक्ति का फल भगवान को देने आना पड़ता है। भारत में भक्त तो ढेर हैं,
कहेंगे यह बड़ा भक्त है, इसमें आना चाहिए। ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते हैं, कल भी कोई को वैराग्य आए, भक्त बन जाए। वह तो इस जन्म का भक्त हो गया ना, उसमें आएंगे नहीं। मैं उसमें आता हूँ जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है। तुम बच्चे अब जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप है तो बहुत साधारण, परमात्मा को सर्वशक्तिमान गाया जाता है। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, सारा विल कर देते हैं बच्चों को, आते भी पुरानी दुनिया में है, प्रवेश भी उसमें करते हैं। जो हीरे जैसा था फिर कौड़ी जैसा बना। बाप तो रियल बात बताते हैं, बाप है ट्रूथ, वह कभी उल्टा नहीं बतलाते। यह सब बातें मनुष्य कोई समझ न सके। तुम बच्चों बिगर मनुष्यों को कैसे पता पड़े। अच्छा, हमारे प्राण प्यारे भगवान बाबा प्रति याद प्यार। मीठे मीठे सिकीलधे माता पिता बाप दादा प्रति बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. ऊंच पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है। सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी हो संभालना है। पूरा वारी जाना है। खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। 2. बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है, उसे दूसरों को भी देना है, कल्याणकारी बनना है। आज का वरदान है पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता के शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से। सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं महान आत्मा। आज का स्लोगन है ऊंची स्थिति में स्थित हो सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। आज हमारे ईश्वर पिता और परम शिक्षक ने ये जीवन जीने की कला सिखाई कि हम निराकर आत्माओं को निराकर परमात्मा बाप की श्रीमत पर उनके जैसे हीरा बनना है। और बाबा ने जो हमें शक्तियों, ज्ञान और खजाना से भरपूर किया है, जो अन्य आत्माओं को भी देना है। खुद भी समय से पहले पूर्ण पवित्र बनना है और अन्य आत्माओं को भी पवित्र बनाना है और बाबा की याद में रहकर पूरे विश्व की मनसा सेवा करनी है। सुख शांति के वाइब्रेशन भेजने हैं। आज की इतनी सुखदायी और शानदार और जीवन को हीरा बनाने वाली इतनी सर्वश्रेष्ठ मुरली के लिए हमारे बाबा को पद्मापदम बार शुक्रिया।